साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप बहुत अच्छे होंगे। साथ संगत जी आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत अच्छी कहानी, जिस कहानी का विषय है कि भगवान पर भरोसा रखें, क्योंकि भगवान जब एक रास्ता बंद करते हैं तो दूसरा खोल देते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी। तो साथ संगत, पुराने समय में एक सेठ को रात में नींद आ रही थी। उसके पास बहुत धन था, घर परिवार सुखी था, लेकिन उसे बेचैनी हो रही थी कि उस समय घर में वह अकेला था। पूरा परिवार अन्य रिश्तेदारों के यहाँ गया हुआ था। रात के 2:30 बज चुके थे, लेकिन उनका मन शांत नहीं हो रहा था। सेठ ने सोचा कि घर के पास स्थित मंदिर तक घूम आता हूँ, शायद भगवान के दर्शन से मन शांत हो जाए। तो साथ संगत कुछ ही देर में वह मंदिर तक पहुंच गया। जब सेठ मंदिर के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी भगवान के सामने बैठकर रो रहा है। साथ संगत, सेठ उसके पास गया और उससे पूछा कि बाबा आप कौन हैं और क्यों रो रहे हैं। तो बूढ़े आदमी ने कहा कि सेठ जी, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ। मेरी पत्नी बहुत बीमार है और अस्पताल में भर्ती है। उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। अगर डॉक्टर को पैसा नहीं दिया तो वह मेरी पत्नी का ऑपरेशन नहीं करेंगे। समझ नहीं आ रहा है सेठ जी, पैसों की व्यवस्था कैसे होगी। साथ संगत, सेठ ने कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारी पत्नी का इलाज मैं करवा दूंगा। सेठ ने तुरंत ही अपनी जेब से सारे पैसे निकालकर उस बूढ़े व्यक्ति को दे दिए। पैसा देखकर वह आदमी खुश हो गया और सेठ को धन्यवाद देने लगा। सेठ ने कहा कि अभी मेरे पास इतने ही पैसे हैं, अगर तुम्हें और ज़रूरत हो तो मेरा घर पास में ही है, तुम वहाँ चलो। तो साथ संगत जी, बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि नहीं सेठ जी, इतने पैसों में काम हो जाएगा। आज आपकी वजह से मेरी पत्नी का इलाज हो जाएगा। पैसा लेकर वह व्यक्ति तुरंत ही मंदिर से चला गया। ज़रूरतमंद की मदद करने के बाद सेठ का मन अब शांत हो गया। उसने भगवान को प्रणाम किया और सोचने लगा कि शायद इसी वजह से मैं सो नहीं पा रहा था। भगवान को मेरे माध्यम से इस गरीब की मदद करवानी थी। अब सेठ जी घर आकर चैन की नींद सो गए। तो साथ संगत, इस छोटी सी कहानी की सीख ये है कि जो लोग भगवान पर भरोसा करते हैं उनकी सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो भगवान दूसरा दरवाज़ा ज़रूर खोलते हैं। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। साथ संगत जी, धैर्य बनाए रखें और ईमानदारी से अपना काम करते रहना चाहिए। भगवान किसी न किसी रूप में हमारी मदद ज़रूर करते हैं। इस कहानी की एक और सीख ये है कि हमें ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमारी छोटी सी मदद दूसरों के लिए अनमोल हो सकती है, इसीलिए कभी भी किसी की मदद में देर नहीं करना चाहिए। साथ संगत जी, अगर आप इस कहानी से कुछ चीज़ें सीखे हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की कहानी आपको कैसी लगी, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मैं मिलूँगी आपको एक नई वीडियो के साथ। प्यार से कहना धन्यकार जी।